ना बेटा प्रणव, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके जो पेपर 1 में 6 क्वेश्चन आए थे, टोटल 24 सम्स आए थे। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन सिंगल चॉइस था, सेकंड में मोर देन वन करेक्ट चॉइस, और थर्ड सेक्शन में अगेन 6 क्वेश्चन और सारे न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये ऐसे टोटल 18 क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में भी टोटल 18 क्वेश्चन थे। फर्स्ट सेक्शन में 6 क्वेश्चन थे और वो 6 क्वेश्चन आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, मतलब सेम न्यूमेरिकल वैल्यूज क्वेश्चन थे, बट इनका आंसर आपका एक इंटीजर आता था 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 6 अप टू 9, है ना। तो फर्स्ट सेक्शन पेपर 2 का फर्स्ट सेक्शन, उसमें 6 क्वेश्चन इंटीजर टाइप। सेकेंड सेक्शन मोर देन वन करेक्ट चॉइस क्वेश्चन, अगेन 6 क्वेश्चन। और थर्ड सेक्शन अगेन ऐसे ही क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। मतलब यदि दोनों पेपर मिला लिए जाएं फर्स्ट और सेकंड, तो टोटल 18 क्वेश्चन आपको ये इंटीजर टाइप पूछे थे या न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 18 टाइप के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 12 एमसीक्यू मोर देन वन करेक्ट चॉइस क्वेश्चन आए थे 12, और 6 क्वेश्चन सिंगल चॉइस आए थे। तो ये बाइफर्केशन है दोनों पेपर्स का। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। आंसर इसका 1 है। ठीक है, +4 और 0 था इसमें, आपसे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा इसमें यदि आप गलत भी जवाब दे देते थे। तो इसलिए मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ जिन पे नेगेटिव नहीं है, और खास तौर से इस पे नेगेटिव इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि इसमें तुक्का लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डेसिमल आप कहाँ तक लिखोगे और कितना लिखोगे, कितना मैच करोगे। ठीक, यहाँ पे तो ये क्वेश्चन चलो एक ऐसा था कि अपन को नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सी पूछा था, तो ये पक्का था कि नंबर यदि पूछा है, सी नेचुरल नंबर है, तो फिर वो आपका कोई इंटीजर ही आएगा, इसलिए वो 0.00 बनेगा। बट हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आपका आंसर 1/18 बन जाए, तो वो 1/18 को आपको डेसिमल के 2 पॉइंट तक लिखना है। ठीक है, 2 प्लेसेस तक लिखना है। तो वैसे हैं, देखेंगे क्वेश्चन जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। और मैं आपके लिए कुछ रिसेंटली जो 2020 में जेईई मेंस का पेपर हुआ है, आप साथ में उसका भी एक टच ले लें, ताकि कुछ बच्चे इसमें हैं जो केवल जेईई मेंस तक का सोच रहे हैं। ठीक है, और वो आप उसका लेवल देखेंगे तो टोटल जेईई मेंस 2020 तो क्वेश्चन लिखिए इसमें पहला। अब आपको ही ट्राई करना है ना, मैं कोशिश है कि आप हर क्वेश्चन बना लो, ऐसी आप कोशिश रखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो चैप्टर पढ़े मैं उसी में से ले रहा हूँ क्योंकि जो नहीं पढ़े वो आपके ऊपर से ही जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन if alpha beta are roots of equation 2x into 2x plus 1 equals to 1, तो आपको बताना है बीटा कितना होगा। आपके ऑप्शन है, क्या ये 2 अल्फा अल्फा प्लस 1 आता है, या फिर ये -2 अल्फा अल्फा प्लस 1 आता है, या फिर ये 2 अल्फा अल्फा -1 आता है, या फिर ये 2 अल्फा स्क्वायर आता है। विच वन इज करेक्ट। मतलब हियर यू हैव टू फाइंड द सेकंड रूट इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट रूट, दूसरे रूट का वैल्यू पहले रूट के टर्म्स में आपने बताना है। ये 5 सितंबर को जो पेपर हुआ था, अभी इसी मंथ, सॉरी सितंबर मंथ में 5 तारीख को जो पेपर हुआ जेईई मेंस 2020 का, वो क्वेश्चन है।
थोड़े बहुत एडजस्टमेंट से आता है ये। चलिए तो मैं करता हूँ डिस्कस, छोड़ो अब आप। सर 1 मिनट। आंसर ला के ही देना है मेरे को, है सर 1 मिनट। जल्दी। पूरा एफर्ट डालिए, आ जाएगा। प्रणव चेक करो। ओके, आयुष नाकाड़े करेक्ट हैं। वेरी गुड आयुष। आर्यन चेक करो। आयुष, आयुष नाकाड़े तो गए। ऋषभ चेक करें। सेजल पाटिल चेक करो। मयूर चेक। आयुष चेक। बाबा रे। प्रणव चेक। चलिए देख लीजिए। भाई देखो, अल्फा बीटा उस क्वाड्रेटिक के रूट दिए, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करोगे? हिमांशु, अश्लेषा करेक्ट है। हिमांशु चेक करो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? वो क्वाड्रेटिक को यदि आप ओपन करते हो तो 4x² प्लस 2x -1 = 0 बनता है। और सम ऑफ रूट्स आप जानते हो -1/2, ये पहले लिख लिया करो। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1/4, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है। नाउ ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये 1 को ट्रांसफर करें तो और 2 से डिवाइड कर दें तो 2x² + x को आप लिख सकते हो 1/2। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अगेन अल्फा प्लस बीटा आपका 1/2 था, तो बीटा का वैल्यू -1/2 माइनस अल्फा बनेगा। और -1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2α² प्लस अल्फा। -1/2 का वैल्यू यदि माइनस माइनस लगा दें तो 2α² प्लस अल्फा, और ये माइनस अल्फा ऑलरेडी है, तो ये बनता है -2α² -2α। और इसमें माइनस का 2α कॉमन ले लें
तो अंदर बचता है अल्फा प्लस 1। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। डन। अब आप देखिए कितने बाजू से आप निकल के गए। प्रणव करेक्ट है, आर्यन पाटिल करेक्ट है, खुशी चेक करो, अन्वेषा चेक करो, अश्लेषा करेक्ट हो गई, अश्लेषा ने सही जवाब दिया। और किसका सही था? आयुष नकाड़े का सही था। कहीं समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिए। बोलिए क्वेश्चन में कहीं कोई दम नहीं थी, बस थोड़े बहुत एडजस्टमेंट थे। आपने इस तरीके का एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में बनाया था, आपको याद होगा, ठीक है, जिसमें बीटा को आपने अल्फा के टर्म्स में निकाला था और 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा ऐसा बनता था। बहुत पहले आपने क्वाड्रेटिक के समय में ये क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट आप ले लें, पेज नंबर 2 डाल देता हूँ इसको, और कहीं आपको कोई डाउट है सॉल्यूशन में तो पूछ लीजिए। होता है प्रेशर में, यही चीजें होती हैं, ये एग्जाम हॉल में भी बच्चे के साथ फेस करते हैं बच्चे, ठीक है, बिल्कुल आता हुआ भी रह जाता है थोड़ा से। तो कैलकुलेशन सही रखोगे तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। कहीं आपको नहीं समझा हो तो पूछ लीजिए। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। अब अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलो आपको एक इसका ही क्वेश्चन देता हूँ मैं, बहुत है मेरे पास अभी सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं। क्वाड्रेटिक का ही दे दूं कि सीक्वेंस? चलो क्वाड्रेटिक का ले लो, सीक्वेंस सीरीज अभी पढ़ी है आपने रिसेंटली, इसको करो। ये भी क्वाड्रेटिक पे अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन उसके पहले भी मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। आई होप आप ये बना लोगे इसलिए दे रहा हूँ ताकि अपन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो चैप्टर अपन ने पढ़े मैं केवल अभी उसी की बात कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत चैप्टर ऐसे हैं जो आगे आएंगे और आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन वो बना लेंगे, लेकिन इतना जो 2-3-4 महीने आपने अभी प्रिपरेशन करी है उसमें आपने कितना सीखा वो आपको मैं अपन चेक कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस का, इसमें पूछा, मैंने बोला हर साल आता हाइट एंड डिस्टेंस का। तो क्वेश्चन ये है आपका, एक ये क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री दिया है, और उसके बाद 30 डिग्री इंक्लिनेशन, 1 किलोमीटर आप मूव करे हो, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री। तो यू हैव टू फाइंड दिस हाइट, आपको ये हाइट फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है, किलोमीटर में हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन लिख रहा हूँ, इसके क्वेश्चन भी पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ समिट ऑफ अ माउंटेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री, ठीक है। इस पॉइंट का, ग्राउंड के इस पॉइंट से 45 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन। आफ्टर climbing up 1 kilometer towards summit at an inclination of 30 degree from the ground, the angle of elevation of the summit is found to be 60 degree. Then the height of summit from the ground in kilometer. आपके ऑप्शन हैं ये, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। माइक ऑफ करो बेटा, किसका ऑन है? √3 + 1 अपॉन √3 - 1, 1 अपॉन √3 - 1। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपने क्लास में किया हुआ है। यदि आप हाइट एंड डिस्टेंस का अपना कॉपी देखेंगे तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। माउंटेन की समिट का आपको एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री दिया है, 30 डिग्री इंक्लिनेशन से 1 किलोमीटर मूव करते हो माउंटेन की तरफ,
तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बचता है. तो यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन. क्वेश्चन इज फ्रॉम हाइट एंड डिस्टेंस. जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन आपने पढ़ा उससे था. करिए. जब आपने हाइट एंड डिस्टेंस पे ये क्वेश्चन किया था तब अपन ने वहां पे मैंने आपसे डेसिमल में आंसर मांगा था. ठीक है, ऋषभ बोधे करेक्ट हैं. वेरी गुड. पहला क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं था. पहला क्वेश्चन बनाने वाला था, आप थोड़ा हिल गए. ठीक, होता है, कोई ना. ये सेकंड क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं. रिसेंटली जो क्वेश्चंस आए मैं वो बात करूँ, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ. ऐसे हमेशा से क्वेश्चन आते रहे हैं, ऐसे ही आएंगे. प्रणव चेक करो बेटा. हिमांशु करेक्ट है. मानसी करेक्ट है. प्रणव चेक करो. आयुष नाकारे चेक करिए. आयुष चेक करो. दूसरे वाले आयुष पादवेकर चेक करिए. आराम से करो, हड़बड़ी में मत करो, ये गलतियां होती हैं एग्जाम हॉल में. मयूर करेक्ट है. अश्लेषा चेक करो. अन्वेषा करेक्ट है. तेज प्रताप चेक करो. चलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ इसको ताकि अपन और क्वेश्चन बना पाए. So now here we discuss the solution of this question. Correct option is √3 minus 1. The third option है, sorry, 1 upon √3 minus 1. It is the correct option. और सॉल्यूशन देखिए आप. ये एंगल 30 डिग्री दिया है, ये 1 दिया है. तो राइट एंगल ट्राइंगल में sin 30 लगाओगे तो ये 1/2 किलोमीटर और ये √3/2 किलोमीटर आता है. उसके बाद में ये हाइट h मान लिया, ये 1/2 है तो ये भी 1/2 होगा. इसको h माना है तो tan 60 लगा दीजिए. tan 60 √3 बराबर h अपॉन दिस. तो ये हाइट आप निकालोगे तो ये h/√3 आएगा. ये h/√3 है तो ये h/√3 हो जाएगा. अब ये एंगल 45 दिया है, इसलिए अपोजिट और बेस, अपोजिट और एडजेसेंट दोनों साइड बराबर होंगी. सो h plus 1/2 is equals to √3/2 प्लस h/√3. ये h/√3 को यहाँ ट्रांसफर कर लेना और इसको वहां सब्ट्रैक्ट करोगे तो √3 माइनस 1/2 आएगा. तो h का वैल्यू √3 माइनस 1 कट जाता है तो h का वैल्यू √3/2 आएगा. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड हाइट of the mountain is h
plus 1/2, which is √3 plus 1/2, which can be written 1/√3 minus 1. रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको. √3 minus 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये दे देता है आंसर. नोट कर लीजिए. दिस इज डन. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. अब ये आया था अभी रिसेंटली क्वेश्चन, आप क्यों नहीं बना सकते बताइए. नोट कर लीजिए सॉल्यूशन. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम. स्क्रीनशॉट लें इसका. So next page number, question number 3. Or now this is again from quadratic equation. And the question is, alpha, beta are roots of equation alpha, beta are roots of equation five x square plus 6x minus 2 equals to 0. If अब आप मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, आप देखोगे ऐसा भी अपन ने क्वेश्चन किया हुआ है. अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n. n का वैल्यू आपको 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी ले सकते हैं. देन आपने बताना है विच वन इज करेक्ट. पहला है क्या 5 टाइम्स ऑफ S6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ S5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ S4 बराबर 0 आएगा, या 6 टाइम्स ऑफ S6 5 टाइम्स ऑफ S5 2 टाइम्स ऑफ S4 इक्वल्स टू 0 आएगा, या 6 टाइम्स ऑफ S6 प्लस 5 टाइम्स ऑफ S5 इक्वल्स टू 2S4 आएगा, या इट इज 5 टाइम्स ऑफ S6 6 टाइम्स ऑफ S5 is equals to 2 times of S4 आएगा. Which one is correct? हेलो, क्या बोले बेटा? आवाज तुम्हारी कट रही, आ ही नहीं रही मेरे को. लिख दो जरा क्या पूछ रहे हो. क्वेश्चन 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 है, और ये सभी ट्वाइस ऑफ S4 है, और ये 5 टाइम्स ऑफ S6. नहीं S4 नहीं है, सॉरी S5 है वो. सॉरी ये S5 है, S4 नहीं है. करेक्शन कर लेना आप. हिमांशु चेक करो, जल्दबाजी मत करो. ये सब बनने वाले क्वेश्चन हैं. 1 घंटे का समय मिलता है 25 क्वेश्चन बनाने के लिए. और यदि आप 25 नहीं बनाते, केवल 15 क्वेश्चन बनाते हो, बिल्कुल कैलकुलेशन आप मेरी समझ लो,
यदि आपने हर सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चन बनाया, टोटल 45 क्वेश्चन होता है। 45 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 180 मार्क्स आता है। 180 मार्क्स में 99 पॉइंट के भी ऊपर आपकी परसेंटाइल चली जाएगी। ठीक है, काफी अच्छी रैंक आती है 180 मार्क्स में। तो एक दो क्वेश्चन नहीं आते उससे वरीड नहीं होना है आपने। क्या फर्क कैसे सर? प्रणव क्वेश्चन पे ध्यान दो पहले। रिसेंटली क्वेश्चन जो आए हैं इस बार ऐसे ही क्वेश्चन आते रहे हैं और ऐसे ही आएंगे। आप प्रैक्टिस करते रहो बिल्कुल बराबर। क्वेश्चन देखने में पढ़ने में आपको लगेगा यार बना ले जाएंगे, जब करने जाते हो तब थोड़ा सा ऊपर से जाती है बात। चूकोगे तो थोड़े बहुत से चूक जाओगे आप बस। आप टाइम लेके बनाओगे तो बना तो लोगे, इसकी पक्की गारंटी है। मैं आज इसको बिल्कुल छोड़ दूं आपके लिए तो आप मेरे को सॉल्यूशन जरूर सबमिट कर दोगे, बिल्कुल गारंटीड है ये। बट मुश्किल यही है कि टाइम लिमिट के अंदर करने हैं चीजें। कुछ क्वेश्चन जैसे अभी हाइट एंड डिस्टेंस का है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो तुरंत आप लगा लोगे, उनसे जो टाइम सेव होगा वो इन क्वेश्चन में डालना है आपने। वंश ने आंसर किया है। वंश एक बार रीचेक करो। सॉरी सर, गलत दब गया होगा। करेक्ट है वंश,
तो पहला आंसर आया वंश बाग, एकदम सही जवाब पकड़ लिए हैं। वो बटन बटन गलत दब गई थी सर, गलती से फोन ओके, किया। चलो ठीक। चलिए, समय समाप्ति की घोषणा। आप सभी इसको बना सकते हो, ये मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ, क्योंकि आप जैसे अप्रोच कर रहे हो ना कि आप S6 और S5 और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके वो कर करा के आप निकाल तो लोगे ही, गारंटी है मेरी। लेकिन मुश्किल ये है कि टाइम लिमिट वो सर पे बैठा रहेगा आपके। नहीं, नहीं, हिमांशु मयूर चेक करें, आराम से करो, ठीक है। टाइम लिमिट अपन अपनी स्पीड अभी कैलकुलेशन की बढ़ेगी, अपन बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे जब सीखेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब बहुत प्रैक्टिस करेंगे। अभी अपने पास 1.5 साल है, ठीक है, समय है अभी अपने पास, बिल्कुल भी घबराने का ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में ही बस क्वेश्चन ये है कि भाई जब अपने बैचमेट अपने साथ के बच्चे आंसर ला ले रहे हैं तो आप सभी भी आंसर ला सकते हो, ठीक है। बस बात होती है क्लिक होने की, टाइम पे कई बार क्लिक हो जाता है, टाइम पे कई बार नहीं भी होता, तो इसलिए भी हताश निराश ना हो कहीं से भी, ठीक है। मैं क्वेश्चन वो नहीं ले रहा कि जो आपने पढ़ा केवल वही लिया, क्वाड्रेटिक में जो भी क्वेश्चन आया वो उठा के मैंने सीधा आपको दिया। मयूर चेक करें अगेन, कि देखो ऑलमोस्ट मिलते जुलते ऑप्शन है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। वो 2s⁴ बस उठा के वहां पे लेके गए हैं, 2 ऑप्शन से 2 ऑप्शन और बनाए हैं। चलिए तो बताइए, प्रणव चेक करो, इसका सॉल्यूशन आपको बता दिया जाए कि आपके लिए छोड़ दिया जाए। अरे हाँ ना तो बोलो, सॉल्यूशन बता दूं छोड़ दूं? सर छोड़ दो। छोड़ दें? आप अपना सॉल्यूशन सबमिट मेरे को करें, अपनी ईमानदारी से सबमिट करें, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं भी सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं भी आपको बताऊंगा कि आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए, वो मैच करके। देखिए मेरी एक्सपेक्टेशन जो है कि आप वैसे सॉल्व करें। वंश तुम भी आंसर भेजना, ठीक है, ग्रुप में बाद में भेजना, यस सर। पर्सनली भेज सकते हो आप, ग्रुप में बाद में भेजें। यस सर। और क्या इस आपने फॉलो किया है मैं वो देखना चाहता हूँ, क्योंकि नॉर्मल अप्रोच से जाओगे ना तो टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच है कि अपन सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा -6/5 ले लें, और फिर वो -6/5 से अपन एडजस्टमेंट बनाने बैठे हैं इसकी, और हर बात की एडजस्टमेंट। अच्छा वैसे भी जाते हो तो एक आध को एडजस्ट करके देखोगे तो आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा, अरे ये नहीं होना चाहिए, ये करके देखते तो हो जाएगा। आप एक से शुरुआत करोगे तो ऑप्शन आपके समझ में आता है, ध्यान में आता है, ठीक है। बाकी इसको करने का तरीका एक बहुत डिफरेंट है, और मैं ये चाहता हूँ कि शायद आपने उससे अप्रोच किया हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं आपको उसको बताऊंगा। फिलहाल ये जेई एडवांस और जेई मेंस के लेवल्स में फर्क था। जेई मेंस का जो लेवल है वो ओके ठीक है, वैसे ही प्रोसीड करना है, आप सॉल्यूशन सबमिट करें और मैं चेक कर लूंगा। वंश, तो मैं ये जो बोल रहा था कि जेई एडवांस आपने देखा, जेई मेंस आपने देखा, ये जेई मेंस के वो चैप्टर्स हैं जो आपने पढ़े हैं अभी तक,
उनके क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं क्वाड्रेटिक पे और प्रोग्रेशन पे और ट्रिग्नोमेट्री पे जो आए हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा आगे आने वाली क्लासेस में। दूसरी बात यह है कि एक तीसरा लेवल जो आप में से कुछ नहीं, मानसी चेक करो, आप में से कुछ बच्चे जो एनडीए का तैयारी भी शायद कर रहे हैं, एनडीए का कर रहा है क्या कोई? हैंड रेज करें अपना। एनडीए वाला कोई है इसमें, इस बैच में, जो एनडीए का एग्जाम देने जा रहा है या देना चाहता है? और कोई? बस एक ही है? चलिए, बाकी बैचेस में है सर देना और चाहता हूँ। देना चाहते हो? ओके। और भी कोई है? नहीं। चलिए, तो एनडीए का जो लेवल है ना, वो इससे भी और नीचे है। और 120 क्वेश्चन के लिए 2.5 घंटे वहां पे देता है एनडीए। 120 क्वेश्चंस के लिए आपको 2.5 घंटा, मतलब कितना हो गया 2.5 घंटा? 180 मिनट नहीं, सही तो बोला, 150 मिनट। 120 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट आपको मिलता है, मतलब 1 मिनट से थोड़ा सा ऊपर, 1.25 मिनट के करीब एक क्वेश्चन पे मिलता है सॉल्व करने के लिए। और क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, बिल्कुल पढ़ोगे और निकाल दोगे क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन मेरे को अभी जो 2019 का पेपर हुआ वो रिसेंटली ध्यान में आ रहा है कि tan x बराबर +1/2 और sin x बराबर -1/√2, क्वाड्रेंट बताओ कौन सा क्वाड्रेंट होगा? साइन नेगेटिव, tan पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। टिक कर दो, मार्क्स आपके। तो ये लेवल है एनडीए का। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि नंबर ऑफ सीट्स कम है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, केवल मैथ्स ही नहीं है, बाकी भी सब्जेक्ट इसमें आते हैं। तो लेकिन मैथ्स की इस बात की गारंटी है कि यदि आप जेई की तैयारी करते हो तो मैथ्स का पेपर बहुत अच्छे से आप निकाल लोगे। मैथ्स के एक क्वेश्चन के पीछे 2.5 मार्क्स है, हर क्वेश्चन पे 2.5 मार्क्स पॉजिटिव हैं और 1/3 मार्क्स जो है वो नेगेटिव है। मतलब जेई से ज्यादा नेगेटिव मार्किंग है, जेई 1/4 नेगेटिव करता है, +4 देगा तो 1 काटेगा, और वहां पर मतलब 1/4 है। और एनडीए में 1/3 मार्किंग जो है वो डिडक्ट होता है, मार्क्स डिडक्ट होता है 1/3 उसका। तो इसलिए भी आपने सोच समझ के आपने आंसर्स करने हैं। 300 मार्क्स का पेपर है, 120 क्वेश्चन आते हैं, तो 120 क्वेश्चन 150 मिनट में सॉल्व करने हैं। और ज्यादातर फोकस, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो जेई में आप पढ़ोगे और जो एनडीए में नहीं है। लेकिन जो आप अभी आप पढ़ रहे हो, मैं आपको 1-2 दिन में एनडीए के कुछ क्वेश्चन भी लूंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री एकदम भर के आती है, अलजेब्रा जिसमें आपने क्वाड्रेटिक, प्रोग्रेशन पढ़ा, ऐसे ही क्वेश्चन आप निकाल ले जाओगे उनके सभी के। तो यदि आप देने के इच्छुक हैं तो आप दीजिए। हाँ, बायो ड्रॉप कर सकते हैं। मैथ्स का जो लेवल है केवीपीवाई में बहुत ऊपर आता है, सबसे ऊपर मैथ्स का लेवल आता है केवीपीवाई में, ठीक है। तो इसलिए सोच समझ के मैं बायो ड्रॉप करना, क्योंकि मैथ्स बिल्कुल एकदम तगड़ी वाली आती है केवीपीवाई में। हर एग्जाम में मैथ्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो है, इसलिए उसको आपने छोड़ना नहीं है। आपने एनडीए में जाना है, आर्किटेक्चर में जाना है, तो मैथ्स साथ में रखिए, उससे ही तैयारी करिए। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सबमिट करें और फिर मिलेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शुभ रात्रि। पहले पर्सनल पे भेजना है ना।
हाँ पहले पर्सनल पे भेज दो, फिर मैं चेक कर लूंगा। अप टू दी मार्क्स होगा, क्योंकि ग्रुप में फिर अपन बाद में भेजेंगे, सब सारे बच्चे सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद अपन डाल देंगे उसमें, ठीक है। ओके सर, बाय। बाय सर। आईपीएस जिनको करना है, मैथ्स अच्छा है तो कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय एवरीवन। और हिमांशी अपन इस पे चर्चा करेंगे आगे क्लास में, है ना। Yes, sir, please. ओके ओके, बाय सर। सबकी बात करेंगे अपन। प्रणव Bye, sir. आगे यूपीएससी पे ही बात करेंगे। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय।